नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। इसके चैप्टर नंबर 2 में हमने एक लेक्चर देख लिया है इसका। आज हम अनदर लेक्चर देखेंगे। इस दूसरे लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। क्या देखेंगे हम? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता यानी विलयन कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में आज हम देखेंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको कैसे हम बताएंगे, उसको कैसे व्यक्त करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता होती क्या है। तो किसी विलयन की सांद्रता जो होती है, किसी विलयन की सांद्रता को किसी विलयन या विलायक, ठीक है, किसी विलयन या विलायक, विलयन विलायक समझते हो आप? जैसे मान लो अपन ने विलयन बना लिया, पानी प्लस शक्कर का बना लिया आपने विलयन, इन दोनों को मिला के बनाया, ये बन गया विलयन, तो इसको कहते हैं विलयन। ठीक है, तो पानी और शक्कर मिलाकर आपने बना लिया विलयन। ठीक है, तो पानी क्या हुआ आपका? विलायक। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको क्या कहते हैं? विलायक। और कम मात्रा शक्कर की है तो क्या बोलेंगे? विलेय। ठीक है, तो इस प्रकार से विलायक और विलेय मिलकर बना लेते हैं विलयन। तो यहाँ पर वही हम कह रहे हैं कि किसी विलयन की सांद्रता यानी किसी विलयन की सांद्रता, इसकी यानी कहने का मतलब ये है कि आपने पानी और शक्कर का विलयन बनाया और मैं आपसे पूछूं कि भैया कितना मीठा हुआ, ठीक है, यानी इसकी सांद्रता क्या है, उसको अपन क्या कहते हैं विज्ञान इसकी भाषा में, रसायन की भाषा में सांद्रता। और ये अपन क्या कहते हैं? भैया कितना मीठा हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा मीठा हो गया तो क्या हो गया भैया? वो सांद्रता ज्यादा हो गई। और कम मीठा हुआ तो सांद्रता कम हो गई। तो यहाँ पर भी यही है कि अब सांद्रता ज्यादा जब हो जाती है, मात्रा शक्कर की ज्यादा हो गई, तो आपने कितनी डाली, उसको कैसे व्यक्त करें, उसको कैसे बताएं, यहाँ हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पानी और शक्कर का विलयन तो बना लिया। ठीक है, अब लेकिन इसकी क्या बतानी है आपको? सांद्रता बतानी है, इसकी शक्ति बतानी है। ठीक है, तो किसी विलयन की सांद्रता को किसी विलयन या विलायक की ज्ञात मात्रा में, यहाँ पर विलयन, ये विलायक या विलयन की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्ञात। मान लो यहाँ पर अपन ले रहे हैं 100 ml। ठीक है, तो ये या तो विलायक की या विलयन की, दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए? विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले विलेय की मात्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर 100 ml में 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो आगे बात समझ में आपको इस प्रकार से कि विलयन या विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसे विलयन की शक्ति कहते हैं। ठीक है, यदि आपको इसकी मात्रा ज्ञात है तो उसको क्या कहेंगे हम? विलयन की शक्ति के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि इसकी शक्ति क्या है। ठीक है, के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी विलयन की शक्ति विलयन के 1 लीटर, ठीक है, किसी विलयन की शक्ति विलयन के 1 लीटर यानी 1000 घन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं उसको, 1 लीटर को। ठीक है, तो किसी विलयन की शक्ति विलयन के 1 लीटर या 1000 घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। शक्ति क्या होती है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन की शक्ति विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा होती है। ठीक है, ग्रामों में मात्रा, इसका गणितीय रूप कैसे लिख सकते हैं अपन? गणितीय रूप जैसे अपने को देखना है शक्ति। ठीक है, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलयन का लीटर में आयतन, ये होती है शक्ति। अब यहाँ पर मान लो विलयन, अब इसकी यदि हम इकाई देखें कि इसकी इकाई क्या होगी, तो इकाई भैया विलयन की ग्राम में मात्रा, तो ग्राम में ले रहे हैं अपन इसको, क्या ले रहे हैं? ये ग्राम बटे विलयन का लीटर में आयतन, तो ये आपकी क्या ले लिया?
लीटर, ठीक है। या आप कहें इसकी इकाई क्या होगी, तो शक्ति की इकाई, यूनिट इसकी इकाई बराबर क्या होगी, लीटर ऊपर चले जाएगा, ग्राम प्रति लीटर हो सकता है, या ग्राम लीटर -1 हो सकता है, या अपन लीटर को क्या ले रहे हैं, घन सेंटीमीटर, तो ये हो सकता है ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से इसकी इकाई हो सकती है 1, 2, 3, ठीक है। किसी को भी आप लिख सकते हो, तीनों सही है, ठीक। तो इस प्रकार से ये शक्ति जो होती है इसकी इकाई हमने देखी, और शक्ति क्या है वो भी देखा हमने, ठीक है, कि विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का लीटर में आयतन, वो होती शक्ति। अब इसके बाद में इसकी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां होती है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की। एक एक विधि हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा बहुत सारी विधियां होती है इसको व्यक्त करने की, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में आपकी प्रतिशतता, मोलरता, फार्मलता, मोलनता, नॉर्मलता, मोल प्रवाह, द्रव्यमान प्रवाह, जो पार्ट्स प्रति मिलियन, ठीक है। इतनी सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। इन विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिशतता, ठीक है। तो प्रतिशतता क्या होता है, ठीक है, देखते हैं हम प्रतिशतता। प्रतिशतता जो होती है क्या होता है, किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित 100 भाग में, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों को प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशतता आपको पता है, प्रतिशत यानी 100, ठीक है। तो किसी विलयन के 100 भाग, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों को प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। यानी विलयन का 100 भाग है और उसमें जितने भाग विलेय के होते हैं उन भागों को क्या कहेंगे, प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। आप प्रतिशतता को निम्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, इसके भी कई रूप होते हैं प्रतिशतता के। प्रतिशतता को निम्न रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे रूप होते हैं, अलग अलग उन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता के कई रूप होते हैं, ठीक है। 4 रूप हैं यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता और आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। हम पहले ये देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता में हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, ठीक है। 100 ग्राम विलयन में जितने ग्राम विलेय उपस्थित होता है वो उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। 100 ग्राम में उपस्थित, यदि हम इसको निकालें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, देखते हैं हम। घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, ठीक है। 100% निकाल, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घटक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब मान लो घटक आपके पास 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक, ठीक है। किसी मान लो यहाँ पर मानते किसी द्विअंगी विलयन के लिए, किसी द्विअंगी विलयन के लिए WA जो है वो
विलायक का द्रव्यमान हो मान लो, और WB विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, किसी द्विअंगी को द्विअंगी विलयन है जिसमें विलयन के लिए W विलायक का द्रव्यमान और WB विलेय का द्रव्यमान हो, तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो अपने को ये निकालना है, घटक क्या है, अपने को विलायक का प्रतिशतता निकालनी कि विलायक कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, विलायक के लिए घटक की जगह क्या रख देंगे, विलायक, यानी विलायक विलायक का द्रव्यमान, विलायक आपको क्या, WA का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर घटक का द्रव्यमान, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, विलायक WA का द्रव्यमान बटे विलयन का। ठीक है, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान यानी आप क्या रख सकते हो, WA, डायरेक्ट हम रख देते हैं, क्या रख देंगे अपन, WA बटे विलयन। विलयन किन चीजों से बनता है, विलय और विलायक दोनों से बनेगा, तो WA प्लस WB गुणित 100। ठीक है, इस प्रकार से हम विलायक WA का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेंगे। उसी प्रकार ये विलायक का निकाला हमने, उसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, विलेय। ठीक है, विलेय WB का द्रव्यमान प्रतिशत, इसको वैसे W आपका क्या ले रहे हो, आप घटक WB ले रहे हो, यानी आप क्या ले रहे हो, विलेय ले रहे हो घटक, तो यहाँ पर भी WB ऊपर वही नीचे WA प्लस WB मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस प्रकार दोनों का, विलायक का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा और विलेय का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण कि 10% Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन 10%। अब अपने को देखना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम में ठीक है, 10 ग्राम क्या है आपका, 10 ग्राम Na2CO3 है। ठीक है, यानी और इसको क्या कह सकते हैं हम कि 100 ml में मान लो 100 ग्राम कोई विलयन बना, तो उसमें 10 ग्राम क्या है, Na2CO3 है। 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है, Na2CO3। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 10 ग्राम जो क्या है Na2CO3 और 90 ग्राम जो है आपका पानी है, वाटर। ठीक है, 90 ग्राम, सॉरी 90% नहीं, 90 ग्राम। 10 ग्राम आपका क्या है, Na2CO3 और 90 ग्राम पानी है। ये होता है इसका मतलब 10% Na2CO3 यदि ग्राम में देखें तो हम। ठीक है, यदि ग्राम में देखें तो क्या हुआ, 100 ग्राम में 10 ग्राम Na2CO3, यानी 10 ग्राम Na2CO3 है और 90 ग्राम क्या है, पानी। ठीक, इस प्रकार से ये आती है द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको अपन द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं। ठीक, आगे और देखते हैं। इसमें द्रव्यमान के बाद में आपको पता है आयतन प्रतिशतता है, वो आयतन प्रतिशतता देखते हैं। जैसे हमने देखा था द्रव्यमान प्रतिशतता, वैसे आयतन प्रतिशतता है। आयतन प्रतिशतता में क्या होगा कि आयतन हो जाएगा। ठीक है, किसी विलयन की आयतन प्रतिशतता विलय का मिलीलीटर में वह आयतन है जो विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। वहां पर क्या था, 100 ग्राम। 100 ग्राम में विलय की जितनी मात्रा थी उससे अपन करते थे। वहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता में आयतन में क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर में विलय की जितने ml होंगे वो क्या हो जाएगा, उसका आयतन प्रतिशतता कहलाएगा। इसी को भी वैसे निकालते हैं। यहाँ पर हम घटक का आयतन ले लेते हैं, वहां घटक का द्रव्यमान ले लेते हैं, उसका प्रतिशत निकालना है। तो घटक आपके दो घटक होते हैं द्विअंगी विलयन में, ए और आपका VB VA, एक विलायक और विलय। तो यहाँ विलायक के लिए VA, ठीक है, विलायक VA का आयतन प्रतिशत निकालना अपने को, तो वही अपन ने घटक विलय का आयतन, सॉरी यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, घटक का आयतन। ठीक है, तो घटक का आयतन क्या हुआ, घटक अपना क्या हुआ, यहाँ पर अपना विलायक था तो विलायक ले लिया, फिर विलयन क्या बनता है, विलायक प्लस विलय से गुणित 100।
उसी प्रकार यहाँ पर भी विलय वीबी का आयतन अपने को प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर वीबी अपॉन बाय वीए प्लस वीबी विलियन हो गया है, दोनों मिला के विलियन बनते हैं, इसलिए दोनों को लिखा हमने यहाँ पर प्लस करके, ठीक है। और इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपको ऐसा दे दिया गया 10% एथेनॉल, ठीक है, 10% एथेनॉल दे दिया, और किसमें है वो आयतन प्रतिशतता में बताना है अपने को। तो आयतन प्रतिशतता में वही कि 10% एथेनॉल का मतलब हुआ कि 100 ml विलियन, ठीक है, इसका मतलब हुआ 100 ml विलियन में 10 ml क्या है, एथेनॉल है। मतलब विलियन कैसे बना हुआ है वो 100 ml विलियन जो बना उसमें 90 ml क्या है, 90 ml पानी है और 10 ml एथेनॉल है। इस प्रकार से पूरा 100 ml विलियन बन गया, ठीक है। तो ये होता है आयतन प्रतिशतता। इसके आगे और देखते हैं। अब हम देखते हैं आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस विलियन के 100 ml आयतन में किसी विलियन के आयतन प्रतिशतता देख रहे हैं, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत देखते हैं। आयतन क्या हुआ आपका 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम और द्रव्यमान की संख्या आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/V से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता हम निकालते हैं WA, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान गुणित 100, ठीक है। या उदाहरण के लिए समझो तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। उदाहरण 10% Na2CO3, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 10% Na2CO3 का मतलब हुआ कि आपका 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम जो है आपका किसमें 10 ग्राम जो है वो 100 ml में है, 100 ml विलियन में है, ठीक है, 100 ml विलियन में है। मतलब 10 ग्राम आपका 10 ग्राम आपका Na2CO3 100 ml विलियन के अंदर है। मतलब और इसका क्या मतलब हम निकाल सकते हैं हम कि 10 ग्राम 90 ml वाटर में मिलाया गया है, ठीक है, पानी में मिलाया गया है। इसका मतलब ये हुआ। अभी तक हम क्या देखते थे W/W द्रव्यमान में द्रव्यमान प्रतिशतता देखते थे, V/V आयतन में आयतन प्रतिशतता। यहाँ पर ग्राम में विलय भी लेते थे, ग्राम में विलय भी होता था, यहाँ पर ml में विलय भी होता था और ml में क्या होता था विलियन भी होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि विलय ग्राम में है और विलियन जो है आपका इसमें है वो आपका यहाँ ग्राम में और यहाँ ml में है आपका विलियन, ठीक है। इस प्रकार से आगे बात समझ में। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि 90 ml पानी लिया और 10 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया और उसका बनाया गया है विलियन, ठीक। तो ये होता है आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता। एक और देखते हैं आगे, एक और बचा हुआ लास्ट देखते हैं द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता, ठीक है। अभी क्या देखा था हमने आयतन में द्रव्यमान प्रतिशतता, आप देखिए द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता। तो यहाँ पर अपना द्रव्यमान जो होता है वो विलियन का ग्राम में लेते हैं, ठीक है, ग्राम में ले लिया। 100 ग्राम में उपस्थित विलय के आयतन ml के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार से द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता को निकाला जाता है। द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता बराबर VA/WA + WB, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा इसका उदाहरण यदि हम समझे तो किस प्रकार से उदाहरण इसका 10% Na2CO3 का मतलब क्या हुआ, Na2CO3 का मतलब कि 100 ग्राम में 10 ml आपका क्या डाला हुआ है Na2CO3, ठीक है, 10 ml 100 ग्राम में, ठीक है। यहाँ पर विलियन की मात्रा ग्राम में लेते हैं और जो हम विलय डालते हैं वो ml में डालते हैं, मिलीलीटर में डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज क्या चीज पढ़ी। आज हमने विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में सिर्फ एक प्रतिशतता पढ़ी। उसके बाद में हमारे और भी विधियां बहुत सारी बची हुई है, उनको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने सिर्फ प्रतिशतता के बारे में पढ़ा, प्रतिशतता किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, कैसे निकाली जाती है। प्रतिशतता में 4 रूप देखे, ये चौथा रूप हमारा द्रव्यमान में आयतन प्रतिशतता। इस प्रकार से आज हमारा सिर्फ प्रतिशतता एक विधि हुई कंप्लीट। आगे की विधि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।